एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि डुगुजिंग की अपनी आर्मी को कैपिटल में बिना किसी के परमिशन से ले जाने वाली बात पूरे नेशन में फैल जाती है और अब गवर्नमेंट ऑफिशियल उसे पकड़ना चाहते हैं। और जब ये हुआ तो एम्परर ने उसका टाइटल उससे छीन लिया, लेकिन उन्होंने तब भी उसकी मिलिट्री अथॉरिटी उससे नहीं छीनी। और ये चीज़ देखकर पूरा नेशन अब काफ़ी ज़्यादा भड़का हुआ है और वो सोचते हैं कि उनका एम्परर किसी भी काम का नहीं है और उनके लिए अब डुगुजिंग एक ट्रेटर है। इसके बाद हमें नॉर्थन चिंगी सिटी दिखाई जाती है, जहाँ जुओ क्लैन के एल्डर के साथ एक और बंदा होता है, शायद होंडाओ क्लैन का एल्डर। और वो जुओ क्लैन के एल्डर से कहता है वो सच में गॉड ऑफ वॉर है, बिना किसी सिंगल मूव के उसने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ये सुनकर क्लैन एल्डर कहती हैं अपने हिसाब से अपने पूरी ट्रूप को ऐसे ही बेस पर छोड़ देना ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। और सिर्फ यही नहीं, वो उन सबको कैपिटल में भी लेकर गया। डुगुजिंग ने अब काफ़ी बड़ी गलतियां कर दी हैं और एम्परर उसे बिना जवाब के नहीं जाने देंगे। लेकिन उसके बाद भी उसने उसने गोहुओं का अपहरण करने की और भी बड़ी गलती कर दी। वो सच में काफ़ी शातिर है। इसके बाद वो दूसरे एल्डर फिर से कहते हैं फेम बिल्कुल मीनिंगलेस है अगर तुम अपने बदले के लिए प्लान नहीं करते तो, और मिलिट्री की अथॉरिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। डुगुजिंग ने हमेशा अपनी ग्लोरी रिजेक्ट करी है, जिसकी वजह से एम्परर अब भी उस पर विश्वास करते हैं और उनका मानना यही है कि वो अभी भी लॉयल है और उन्हें कभी भी धोखा नहीं देगा। भले ही उसने गुहुओं को एब्डक्ट कर लिया हो, लेकिन तब भी एम्परर उसे पनिश नहीं करेंगे और ना ही उसे मारेंगे। इसके बाद वो दूसरी एनल्डर कहती हैं हम सच में काफ़ी ज़्यादा खुश नसीब हैं कि वो हमारी शान डायनेस्टी से है। अगर वो किसी और डायनेस्टी का होता तो सच में वो हमारा एक डेडली एनिमी होता, जिसे हराना सच में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इसके बाद हमें जाओलिंग और डुगुजिंग दिखाया जाता है, जहाँ वो एक माउंटेन के सामने खड़े हुए होते हैं और जाओलिंग डुगुजिंग से कहता है इसके आगे अब रास्ता नहीं है अंकल डुगू, और ना ही हम यहाँ रेस्ट कर सकते। इसके बाद डुगू किंगमिन को बुलाता है और तभी वहाँ एक ब्लास्ट होता है और उसके सामने जो पहाड़ सा हमें दिख रहा था वो अब काफ़ी ज़्यादा शाइन सा करने लगता है और उसमें से काफ़ी ज़्यादा रोशनी आ रही होती है और उसे देखकर जाओलिंग काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। और वहाँ अब एक गेट बन चुका होता है और वो देखकर जाओलिंग कहता है ये तो एक एंशिएंट टेलीपोर्टेशन एरे है, मैंने इसके बारे में बुक्स में देखा है। और डुगुजिंग कहता है बिल्कुल सही, हम अपने ट्रैक्स को इसकी बदौलत सही कर सकते हैं और इसके बारे में किसी को भी पता नहीं लगेगा और ना ही ये कि इसने हमें कहाँ पर टेलीपोर्ट किया है। और इसके बाद वो सब उस टेलीपोर्टेशन डिवाइस में चले जाते हैं और इसके बाद हमें काफ़ी ज़्यादा हरा भरा एक जगह दिखाई जाती है और शाओलिंग वहाँ आकर कहता है आखिर इसने हमें कहाँ पर ला दिया। और गोहुओ कहता है क्या ये यिन क्लैन है? और डुगुजिंग कहता है हाँ ये यिन क्लैन है और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से शान डायनेस्टी अपनी इतनी ज़्यादा ग्लोरी कर पाई अपने पास्ट के 1000 सालों में। तभी वहाँ 3 बंदे आते हैं जिसमें 2 लड़के और एक लेडी होती है और वो कहते हैं एनवॉय ब्रदर किंगमिन, तो आखिर तुम यहाँ आ ही गए। तभी वो लेडी कहती है तुम सबको जल्दी अंदर आ जाना चाहिए, मास्टर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। और डुगुजिंग कहता है बहुत सही जीमिंग, इन सब का ध्यान रखना और लूमिंग प्लीज़ चिंगी को मेरी तरफ से देखना और उसका ख्याल रखना। इसके बाद वो जाओलिंग से कहता है जाओलिंग जाओडाओ तुम दोनों मेरे साथ चलो इन क्लैन के मास्टर से मिलने के लिए। और जाओलिंग कहता है ठीक है और वो मन में कहता है रेन क्लैन के मास्टर, क्या वो डायनेस्टी के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे हो सकते हैं? इसके बाद वो सभी उस एम्परर के कैसल में चले जाते हैं और वो सभी एम्परर को ग्रीट करते हैं और हमें दिखाया जाता है कि एम्परर के पीछे से सच में काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही होती है और देखने से तो वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर लग रहे होते हैं। और जाओलिंग भी वो चीज़ देखकर कहता है वो इनका ऑरा तो सच में काफ़ी ज़्यादा है, सबसे अलग भी, और ये ऑरा तो ग्रैंडपा के ऑरा से भी बहुत ज़्यादा है, ये तो सच में गजब है। और तभी वो एम्परर थोड़े अजीब से अंदाज में कहते हैं तो अब तुमने कौन सी प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी, हमेशा तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ी ही करते रहते हो। और तो और अभी हमें ये भी डिस्कस करना है कि पिछली बार तुमने क्या गलती करी थी और आखिर इतनी जल्दी ही तुम वापस फिर से आ गए। और उनका ये अंदाज देखकर जाओडाओ और जाओलिंग काफ़ी ज़्यादा दंग रह जाते हैं। इसके बाद डुगुजिंग कहता है एम्परर यिन, आखिर आप किस बारे में बात कर रहे हैं? जहाँ तक मैं जानता हूँ आपको यिन क्लैन के लिए
एक उत्तराधिकारी की ज़रूरत है और मैं उस चीज़ के लिए 2 यंग मैन को लाया हूँ और आप इन्हें एग्जामिन कर सकते हैं। और ये सुनकर यिन क्लैन का मास्टर कहता है, सच में तुम मेरे बारे में इतना सोचते हो? भले ही मैं बूढ़ा क्यों ना हो गया हूँ, लेकिन मैं एक और सेंचुरी कम से कम जी सकता हूँ। और तुम्हें लगता है कि मैं अपने इस क्लैन के लिए एक नया मास्टर नहीं ढूंढ सकता इतने समय में? डुगुजिन कहता है, शांत हो जाइए एम्परर यिन, ये बॉयज़ मेरे नेफ्यू हैं। ये है जाओलिंग और यह है शाओडाओ। शाओलिंग एक एवरेज बॉय है और ये शायद से किसी फाइटर जो कि वॉरियर जनरल या किंग रियल्म पे हो उससे लड़ सकता है। और इसकी मिस्टिक सोल भी एक आउटकास्ट सोल है जो कि बस एक डिवाइन सोल से ज़्यादा ताकतवर है। और कुछ समय पहले ही इसने गलती से जाओ क्लैन के एक एल्डर की मौत कर दी जो कि कुछ वॉरियर किंग रियल्म पे था बस। और जाओडाओ भी सिर्फ एक एवरेज बॉय ही है जिसकी मिस्टिक सोल आज तक किसी ने भी नहीं देखी। और आपने सही कहा, इतने सारा टैलेंटेड लोग जब रहते हैं इस डायनेस्टी में तो मुझे नहीं लगता कि आपको एक क्लैन मास्टर को ढूंढने के लिए कुछ ज़्यादा दिक्कत आनी चाहिए। और जाओलिंग और जाओडाओ की इतनी ज़्यादा तारीफ सुनकर लेकिन वो किंग सच में काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और हैरानी से कहता है, क्या इसने एक वॉरियर किंग को मार डाला? क्या ये सच में इतना ज़्यादा ताकतवर है? और उसकी हैरानी से पसीने छूट रहे होते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।